आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। पिछली वीडियो और इस वीडियो में दो चीज़ें सेम हैं। पहली तहज़ीब और दूसरा मेरे पास अभी भी कोई इंट्रो नहीं है। पुराने वाले जानते हैं, लेकिन अगर आप नए हो तो हम इस शो में सिर्फ फैक्ट्स पे बात करते हैं, शुद्ध फैक्ट्स। और आज भी ऐसा ही होगा क्योंकि ये ड्रामा बहुत असली है, इसमें घोड़ा बहुत नस्ली है और हमारी इंडस्ट्री थोड़ा मसले में है। आज हम अनबॉक्स करेंगे अर्तुगरुल गाजी, अर्तुगरुल गाजी, अर्तुगरुल गाजी क्या बोलते हैं? अर्तुगरुल गाजी। अर्तुगरुल गाजी। तो हम तीन मौजू पे बात करेंगे। सबसे पहला अर्तुगरुल गाजी, दूसरा इंडस्ट्री का दर्द और तीसरा लोगों की राय। जुल्फ़िकार से अच्छी ना कोई तलवार है, ना अली से बड़ा कोई बहादुर जमीन पर। ये तो हम सबका ईमान है बेश। अल्लाह की खातिर और अपने कबीले की नामूस की खातिर उठेगी हमेशा। किसी जंग में अगर मैं पीठ दिखाने का सोचूं भी तो खुदा मुझे किसी नामूस की शमशीर से नीस्त नाबूद कर दे। सच्ची दास्तान। तो अर्तुगरुल गाजी क्या है? ये एक तारीख पर मबनी ड्रामा है जिसके अंदर दिखाया गया है कि इस पुराने ज़माने में मुसलमानों ने कैसे अलग अलग इलाकों में फतह के झंडे गाड़े थे। मैंने इसका सीज़न 1 देखा और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इसको ये रेटिंग दूंगा 5 स्टार। इसलिए क्योंकि जो पुराने ड्रामे होते हैं, कदीम ड्रामे, उनके अंदर थोड़ा सी मुश्किलात ये होती हैं कि एक तो उनकी स्टोरी सिमिलर रखनी पड़ती है, यानी कि अगर आप कुछ भी उसके अंदर तब्दीली करेंगे तो लोग आपको पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है कि आप स्टोरी बिल्कुल एक्यूरेट रखें। और सेकेंडली पुरानी स्टोरीज़ को इंटरेस्टिंग बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उन्होंने ये भी बड़े अच्छे तरीके से किया। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये ड्रामा अच्छा है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री के दर्द की। तो कुछ लोगों ने और एक एक्टर ने पब्लिकली बोला था कि ये ड्रामा जो है लोकल इंडस्ट्री को डैमेज कर रहा है, और कुछ लोग कह रहे थे कि लोग इसका कल्चर अपनाना शुरू कर देंगे। तो पहली बात, एक्टर ने बोला कि इंडस्ट्री डैमेज होगी, तो इंडस्ट्री उसी तरह डैमेज होगी जिस तरह जब हम बाहर की फिल्में, इंग्लिश मूवीज़ इंपोर्ट करते हैं और यहाँ चलाते हैं, तो इस तरह फिल्म इंडस्ट्री डैमेज होती है। बाहर के प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे कंज्यूमर्स को देते हैं, तो यहाँ जो लोकल फैक्ट्रीज़ हैं वो भी डैमेज होती हैं। तो वो सब भी रुकना चाहिए। इस लड़के ने बात तो सही की है, लेकिन उसके बाद जो उसने कुछ चीज़ें बोली वो लोगों को बहुत बुरी लगी और फिर लोगों का नेगेटिव फीडबैक भी आया। वो उसको नहीं बोलना चाहिए था। और देखा जाए तो जब ये ड्रामा रिलीज़ हो रहा था तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, और इस तरह पहले भी कुछ कौसम सुल्तान और मुख्तलिफ सुल्तानों के ड्रामे भी इंपोर्ट हो चुके हैं, उस वक्त किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और दूसरी बात, लोगों ने बोला कि इस ड्रामे को देख के आवाम ये कल्चर अपनाना शुरू कर देगी। तो पहली तो बात कि अगर ये कल्चर अपना भी ले तो उसमें बुरा क्या है, और दूसरा कि अपना कल्चर है ही कहाँ। जो मूवी उठा के देख लो उसमें दूसरे मुल्कों के कल्चर को हमने लगाया हुआ है, वही ड्रेस कोड फॉलो कर रहे हैं, वही उस तरह के सॉन्ग्स चला रहे हैं और उसी तरह की स्टोरी लाइन्स चला रहे हैं। तो अपना कल्चर किधर है, ये तो मुझे बताओ। अच्छा, रही बात अगर इन भाई साहब को लग रहा था कि लोग रोडों पर घोड़े लेके निकल जाएंगे, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। राजू, तुमने मेरा घोड़ा फिर खुला छोड़ दिया, बांधो उसको वापस जाके। कुछ नहीं वो कुछ नहीं था। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, लोगों का रद्द अमल और इस टॉपिक का कंक्लूजन। लोगों ने एक्टर्स की इन बातों का मजाक क्यों उड़ाया? देखो, ये ड्रामा आया और इसने आते ही पुराने ड्रामों के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ऐसा क्यों हुआ? भाई, लोगों को अच्छी चीज़ देखना पसंद है। अब इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स बोलेंगे कि लोगों को अच्छे कंटेंट की समझ नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप, चूं ना निकले तुम्हारी। अब हर फिल्म के अंदर अगर तुम फौजी घुसा दोगे तो कि लोगों को क्या बाहर वीगो खड़ी है? अच्छा गाइस, एक सेकंड में आता हूँ। A few moments later. नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि अगर वही तो आप पुरानी स्टोरीज़ लेके आएंगे, वही दूसरों का कल्चर आप कॉपी करेंगे, तो लोगों को कैसे पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा। लोगों में इतना शऊर आ गया है कि वो अच्छी और बुरी चीज़ का फ़र्क बता सकते हैं। तो आई होप ये इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स सास बहू के झगड़े से बाहर निकल के कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जो लोगों को वाकई पसंद आए। ये नहीं कि बस कुछ नहीं है देखने को तो यही देख लें और फिर रेटिंग आ जाती तो बोलते हैं कि हम टॉप पे हैं। उम्मीद है बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर बात से एग्री करते हो तो तुम्हें पता है क्या करना है। और अगर तुमने भी घोड़ा ख़रीद लिया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ ताकि मुझे भी पता चले कि कितना कल्चर चेंज हो रहा है।
तो अगली बार मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखें और साथ जुड़े रहें। शुक्रिया। अच्छा कैसे दोस्तों, यार ये तो ईद ही आ गई, मुझे नहीं पता था कि इस वीडियो को इतना टाइम लग जाएगा। और आप ये सोच रहे होंगे कि बाल इतने बड़े में, पिछली अनबॉक्सिंग वीडियो में ये शक्ल थी और अब ये हाल है। तो मैंने अभी परसों एक वीडियो डाली है जिसके अंदर मैंने 40 दिन की ना ट्रांसफॉर्मेशन की है बालों की। खैर ऐसे मैं समझा नहीं पाऊँगा, आप खुद देखें समझ जाएंगे। सही है, तो आप सबको भी ईद मुबारक, क्या बोलेंगे, बासी ईद मुबारक या गुज़िश्ता ईद मुबारक, क्या बोलेंगे? चलो छोड़ो, अगले साल के एडवांस ईद मुबारक। जाओ।